आज राजकोट गुरुकुल यानी आज़ाद भारत में गुरुकुलों की जननी, उनके 75वें स्थापना दिवस अमृत महोत्सव के उपक्रम में उद्घाटन महोत्सव में उपस्थित गुजरात राज्य के आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा कार्यविंत और कर्मनिष्ठ प्रखर गुरुकुल संस्कृतिवादी, मैं कहूँगा तो अतिशयोक्ति नहीं है कि प्रखर राष्ट्रवादी, ऐसे गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी, हमारे समग्र मूल स्वामीनारायण संप्रदाय के अध्यक्ष आचार्य श्री राकेश प्रसाद जी महाराज एवं इस मंच पे उपस्थित हमारे समग्र गुरुकुल परिवार के अध्यक्ष गुरु महाराज श्री देवकृष्ण दास जी स्वामी, और अभी स्वामी जी ने जैसे बताया मुख्यमंत्री साहब के बारे में, ऐसे सब लोगों के हृदय में सहज जिन्होंने एक सादगी और नम्रता की छाप छोड़ी है, और उसका परिणाम हमारा जो थोड़े ही वक्त पहले जो समाप्त हुआ इलेक्शन, उसका रिज़ल्ट, वो मुख्यमंत्री साहब का कितना लोगों के अंदर चाहना है वो दिखा दी। ऐसे गुजरात के माननीय श्री मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और साथ में ही उपस्थित हमारे पूज्य महंत स्वामी श्री देवप्रसाद दास जी स्वामी, कि जिन्होंने शास्त्री जी महाराज ने जो धरोहर स्थापित थी राजकोट गुरुकुल में, वो गुरु महाराज की प्रेरणा से पूरे साउथ इंडिया में गुरुकुल संस्कृति का परचम लहराया है। ऐसे हमारे देवप्रसाद दास जी स्वामी, और ऐसे ही हम सब युवाओं के प्रेरणादायी प्रेरक ऐसे नीलकंठ धाम, पाटड़ी, वर्णिंद्र धाम, उनके निर्माता अर्षदृष्टा पूज्यपाद धर्मवल्लभ दास जी स्वामी, और मेरे गुरुबंधु और भूतपूर्व विद्यार्थी ऐसे गुजरात बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट श्री भरत भाई बोगरा, और हम सब के आदर्श कि जिन्होंने गुरुकुल के एक भूतपूर्व विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, उनका समर्पण शास्त्री जी महाराज गुरु और स्वामीनारायण संप्रदाय का एकांतिक भक्त कैसा होना चाहिए, उनका एक आदर्श ऐसे मंच पर विराजित श्री धीरूभाई बाबरिया। सर, आज हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा संयोग है कि आप भी उपस्थित हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री उपस्थित है। स्वामीनारायण गुरुकुल संस्था एक ऐसी संस्था है कि शास्त्री जी महाराज ने आज़ाद भारत में, जैसे कि कोई भी राष्ट्र आज़ाद होता है और कोई व्यक्ति आज़ाद होता है या कोई राजा उनका कोई राज्य चला जाता है, उसके बाद जब वो आज़ाद होता है तो क्या करता है, वो पहले सबसे पहला उनका जो गढ़ होता है, किला होता है, स्थापत्य है, उसको प्रस्थापित करता है। ऐसे ही ये देश की जो पहचान है, मैं बार बार बोलता हूँ, और ये बात शास्त्री जी महाराज ने जो की है वो मेरे हृदय में हमेशा उठती है कि भारत देश की जो पहचान है वो तो सदियों पुरानी है और उनके जो स्थापत्य है वो भी सदियों पुराने हैं। तो जब देश आज़ाद हुआ तब शास्त्री जी महाराज के हृदय में एक ऐसी चिंता थी कि हमारी आज़ादी तब ही हम मना पाएंगे और मनाई सही गिनी जाएगी कि हमारी जो पुरातन भव्य संस्कृति भारतवर्ष की गुरुकुल संस्कृति, उसको हम कैसे उजागर करें और फिर से प्रस्थापित करें। तो ऐसी दो आज़ाद भारत की घटना घटी। आज़ाद भारत होते ही ऐसी दो घटना में से एक पहली घटना ये थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सदियों से आक्रांताओं ने जो ध्वंस किया, वो हमारा सोमनाथ मंदिर का सबसे पहले जीर्णोद्धार करके हमारी जो विरासत स्थापत्य उसको फिर से प्रस्थापित करके जीर्णोद्धार किया। और दूसरी विरल घटना आज़ाद भारत की ये थी कि शास्त्री जी महाराज ने गुरुकुल संस्कृति का फिर से प्रस्थापन करके गुरुकुल संस्कृति का प्रवाहित किया। आज वो गुरुकुल 51 से अधिक शाखाएं पूरे गुजरात, साउथ इंडिया, भारत और विदेशों में सब जगह पे फैल के पूरे विश्व में गुरुकुल संस्कृति का परचम लहरा रहा है। सर, मुझे बताते हुए आनंद हो रहा है कि आपको आपके ज्ञात में होगा, मुख्यमंत्री साहब, गवर्नर साहब तो सब कुछ जानते हैं हमारे गुरुकुल संस्था, क्योंकि वो गुरुकुल संस्कृति से जुड़े हैं। स्वामीनारायण नीलकंठ धाम नर्मदा, जो नर्मदा तट पे पोइचा गाँव में जो नीलकंठ धाम निर्माण हुआ है वो भी राजकोट गुरुकुल संस्थान का ही संस्था है। पाटड़ी
वर्णेंद्र धाम भी राजकोट गुरुकुल का संस्थान है। और ऐसी अनेक अनेक संस्थाएं, आप तो निकोल में भी पधारे थे, वो भी हमारे राजकोट गुरुकुल की ही संस्था है। और अभी अभी जो इष्टिका पूजन हुआ है, नए युग की शुरुआत स्वामीनारायण संप्रदाय में एक होने जा रही है, वो है कन्या गुरुकुल, नारी सशक्तिकरण का और संस्कारित। आज के युग में इतनी चैलेंजिंग युग है कि बेटों के साथ बेटियों को भी संस्कारों की जरूरत है। मैं जो बोल रहा था कि आज़ाद भारत में जब कोई नहीं था, तब शास्त्री जी महाराज ने सब लोगों की चिंता की, समग्र समुदाय की चिंता की। अगर आप देखें झीणवट से, अगर हम निरीक्षण करें शास्त्री जी महाराज के कार्य, कि गांव गांव में, सौराष्ट्र के हर एक गांव में शास्त्री जी महाराज ने पदयात्रा की, सभाएं की, संस्कारित किए लोगों, उनकी समाज के ऊपर बहुत बड़ी गहरी छाप है शास्त्री जी महाराज के संस्कारों की आज। और जब कोई संस्थाएं नहीं थी, आज तो बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं, संस्थानें खुले हैं, लेकिन कोई नहीं थे, तब शास्त्री जी महाराज के हर एक किसान, हर एक गांव, हर एक समाज, हर एक वर्ग की चिंता करके राजकोट गुरुकुल की स्थापना करके हम जैसे अनेक युवाओं को पढ़ा के 1 रुपये प्रतिदिन लवाजम में विद्यार्थियों को शिक्षा दी। ऐसे अनेक अनेक एग्जाम्पल है कि जैसे कि धीरूभाई बाबरिया है, वो यूएस में रहते हैं, लेकिन इतना एकांतिक और संस्कारित जीवन है उनका। लालजी भाई पटेल, धीरूभाई कोटड़िया, ऐसे अनेक अनेक, मनुभाई पटोड़िया, ऐसे अनेक अनेक हमारे गुरुकुल के एग्जाम्पल है। विद्यार्थी को बाहर रहते भी हुए भी भारतीय संस्कृति, गुरुकुल संस्कृति और आध्यात्मिकता के साथ उच्च जीवन मूल्यों से कार्य करते हैं। आज के दिन हमारे इस उद्घाटन महोत्सव में आप पधारे, गवर्नर साहब पधारे, उसके साथ आप भी पधारे। और सर, आपको एक धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि अभी अभी हमारा जो शांतिग्राम गुरुकुल की जो भूमि है 12 एकड़ के आसपास, उसकी हमेशा आपको जो ज़मीन है वो कपात में जाती है, उसकी आपने माफ़ करके हमारी संस्था की बहुत बड़ी सेवा की है। उसके लिए हम आपके आभारी हैं, क्योंकि ये जो संत लोग हैं वो अयाचक व्रतधारी है। उनको थोड़ा सा भी कोई दान देता है, 1 रुपया देता है, तो उसको उसका 1.25 रुपया करके समाज को देते हैं। तो ये जो योगदान आपने दिया है, आपने हमारी संस्था और मिशन को समझा, उसके लिए पूरा ये गुरुकुल परिवार आपका ऋणी रहेगा, आभारी रहेगा। और आप हमारे इस उद्घाटन महोत्सव में आपके व्यस्तता शेड्यूल में निकाल के भी आप दोनों महानुभाव यहाँ पे पधारे हैं, तो पूरे गुरुकुल परिवार से आप सब दोनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। सब लोग एक साथ बोलेंगे हम, जय जय गरवी गुजरात, जय जय गुरुकुल मात की, जय हिंद, जय भारत।